गरीबदास जी कहते हैं हम देखा सो साच है और सकल प्रपंच, हम जो देख कर आए हमने आकर तुम्हें बताया ये सत्य है। और जो बकवास कर रहे हैं कि धरती पर स्वर्ग है, धरती पर नरक है, यहीं दुख है, यहीं सुख है, ये सब बकवाद है, ये प्रपंच है। तो ऐसे ही जैसे किसी को आप कहोगे अच्छा समय पर टोक मिल रहा है, अच्छी नौकरी है, बिजनेस है, तो उसका एक ही जवाब होगा फिर देखेंगे या फिर देखी जाएगी। अब फिर क्या देखेगा? जब गधा बनने के बाद फिर तो कुम्हार देखेगा। आपने तो अब देखना समय रहते, छोड़ बुराई कर भक्ति और सुधर लग भगवान के मार्ग पे। फिर क्या देखा जब गधा बन जाएगा? ये परमात्मा ने बताया। परमात्मा जिन्होंने देखा उन महापुरुषों ने बताया कि फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्धा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे कहीं कुरड़े चरने जाई। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तो पंडा पंथ पकड़वो। मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर, कंस के सी चाणोर से वो हिरणा कुश बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म धर लेत, गरीबदास हरि नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। ये उन महापुरुषों ने बताया जिन्होंने भगवान को देखा कि मृत्यु के उपरांत तू गधा बनेगा और आहार भी कहीं और करके आओगा जंगल में। फिर पीछे तू पशुआ की जय कुरड़ी चरने जाई, और टूटी कमर पजावे चढ़े तेरा कागा मांस गलाई। पुण्यात्माओं, आज मनुष्य जीवन में क्योंकि विद्यार्थी को माता पिता सभी सुविधाएं देते हैं, स्वयं लूखी सूखी रोटी खाते, उसको अच्छा घी और सब कुछ व्यवस्था करके देते हैं, और कार्य से फ्री कर देते हैं कि बेटा बेटी तुम पढ़ो, शिक्षा ग्रहण करो। तो उस समय उन बच्चों को कोई कहे कि तुम्हें आगे दुख होगा, एक तो जवानी और दूसरे फिर खूब सुख सारा सुविधा प्राप्त, तो उनके उस समय कम समझ में आवे है। और जब वो समय वक्त निकल जाता हाथ में, जब उनको कस्सी हाथ में सर पर टोकरी, तब समझ में आवे कहे नाश मंत्र नाश कर लिया अपने जीवन का, उसमें पढ़ लेता, थोड़ा सा कष्ट उस समय उठा लेता तो सदा सुखी रहता। अब हम मनुष्य जीवन में हैं तो हमारे यहाँ जल्दी सी गले उतरती नहीं कि हम कुत्ते और गधे बन जाएंगे। जब हम मरेंगे तो फिर और क्या बनोगे? अंडरस्टूड है, कुछ भी बन सकते हैं। और जिन्होंने देखा भगवान ने बताया, कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, मट्टी लदे कुम्हार के वही घास न नीरे कोई। कबीर हरि के नाम बिना ये नार कूतिया हो, गली गली भौंकत फिरे फिर टोक न डाले कोई। बीबी पड़दे रहे थी वो डोडी लगे थी बार, अब गात उघाड़े फिरती हैं वो बन कुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोरे, गात उघाड़े फिरती हैं वो करें सरायों शोर। नकबे सर नक पे बनी वो पैर थी हार हमेले, सुंदरी से कुतिया बनी देख साहेब के खेल। ये भगवान ने बताई और परमात्मा के बताए, और परमात्मा से प्राप्त महापुरुषों ने बताया, और प्रत्यक्ष आपके सामने है। क्या बताते हैं कि जो बड़े बड़े सेठ साहूकारों की औरतें, नवाबों की परिवार, राजाओं के परिवार पर्दों में रहा करते थे। बीबी पर्दे रहे थी और डोडी लगे थी बाहर, कई कई चौकी लगती थी, कोई गैर पुरुष अंदर प्रवेश ना कर जा। और काजू किशमिश के हलवे और खीर बना के खाया करती थी, क्योंकि वो पिछले जन्म की पुण्यकर्मी प्राणी थी। राजा के घर जन्म हुआ, अच्छे घर में जन्म हुआ, अच्छे वर से ब्याही गई, और पिछली बैटरी चार्ज थी, आगे चार्जर था नहीं। जब तक इन्वर्टर की बैटरी
पीछे से चार्ज है, आगे चार्जर बेशक ना लाओ, वो पूरा काम कर रही होती है जब तक उसकी अक्षमता चल है। और जिस समय उसकी अक्षमता समाप्त होगी एकदम सब ही सुविधाएं जो उसे प्राप्त थी बंद हो जाएंगे। ना पंखा चलेगा, ना बल्ब जगेगा, ना को कूलर चलेगा, यानी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसी प्रकार जो पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं आज उच्च पद प्राप्त हैं और अच्छे अच्छे बंगलों में रह रहे हैं, और भक्ति ना करने से क्या बताया कि वो बीबी यानी राजाओं की रानियां, नवाबों की रानियां काजू किशमिश के हलवे खाया करती, जूठे छोड़ा करती, उनकी नौकरानियां उनके बच्चे खाया करते थे। ठीक है, जब तक आपकी जेब में पैसा है और आगे मजदूरी या कोई धंधा आपका है नहीं, तो उसने खो खराब करो, खर्चों ते फेंको, मौज आपकी। जब वह जेब खाली हो जाएगी, बैंक बैलेंस निल हो जाएगा, फिर पता चलेगा आपको उस पैसे की कीमत का। और आगे ना किया, बैंक बैलेंस खत्म हुआ। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं वो बीबी पर्दा रही थी, एडी से लेकर चोटी तक पर्दों में रहा करती, कोई उनका अंग ना देख ले इज्जत का नाश हो जाए। और भक्ति करी नहीं, संत के निकट गए नहीं, सत्संग सुना नहीं। ओए होए, कहते हैं भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, भादो नदी बिहंगा, गरीब दास वे भव जल डूबे, जिन्हें नहीं मिला साध सत्संगा। जो साधना कर रहे हैं और नकली कर रहे हैं, डुप्लीकेट कर रहे हैं, मनमाना आचरण कर रहे हैं, तो वो भी व्यर्थ है। वो तो ऐसा कर रहे हैं जैसे दरिया से पार होने के लिए भादों के अंदर बहुत वर्षा होती है और सभी दरियाएं अपनी चरम सीमा पर बह रही होती हैं, ऊपर किनारों को छूती हुई चल रही होती, इतना भयंकर जल चलता है। और उस समय कोई किसी से पूछे कि मैंने दरिया से पार जाना है, कैसे जाऊं, और उसको कोई मूर्ख ये कहे ये भेड़ खड़ी है, इसका पूंछ पकड़ ले, दरिया में बढ़ जाओ दोनों और ये पार कर देगी, तो कहते नहीं। तो जो हमारे धर्म गुरु भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी बिहंगा, गरीब दास वो भवजल डूबे, जिन्हें नहीं मिला साध सत्संगा। कि जैसे शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, जो इस दास के पास कंप्लीट कोर्स ऑफ वर्शिप है, जो परमात्मा की सत भक्ति का पूर्ण मार्ग है, साधन है, वो इस विश्व में किसी के पास नहीं है। ये अंडरस्टूड हो गया कि अन्य सभी भेड़ की पूंछ पकड़ के और दरिया पार होना चाहते हैं, यानी भव सागर से, संसार सागर से वो पार होने का व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हैं। वो इसमें डूब कर मरेंगे, यही रह जाएंगे। जिनको नहीं मिला साध सत्संगा, यानी संत का जिसको सत्संग नहीं मिला, तो वो यहीं रह जाएंगे। तो क्या बता रहे हैं कि अब वो पर्दे के अंदर बंद सारी सुविधाएं, क्योंकि उसके भाग्य में सब कुछ भगवान देगा ही देगा जो उसके प्रारब्ध में लिखा है। और संत की छींट लगी नहीं, सत्संग सुन पाई नहीं, क्योंकि इज्जत वाली वो बेटी थी वह। और कहते हैं हमारी बहन बेटियां घर से बाहर ना निकला, हमारी इज्जत का नाश हो जाए। और फिर क्या बताते हैं भविष्य क्या होगा उन भोली आत्माओं का। कहते हैं बीबी पर्दा रहे थी, डोडी लगे थी बाहर, एडी से लेकर चोटी तक अंगों को ढक कर रखती थी। भक्ति ना करने से, भक्ति परमात्मा की सत्साधना ना करने से आज कुतिया बनकर सरेआम घूम रही है। वह इज्जत कोई वस्त्र भी नहीं उसके किसी अंग पर। उन आत्माओं या आत्मा का ठेस लागनी चाहिए, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, स्त्री हो या पुरुष हो। जो भगवान ने बोल रखा है सारी सच्ची हैं। हमारे इस काल के भांग का नशा घना हो गया, क्योंकि समय पर टूक मिल रहे, जब चाहो खाना खा लें, जब चाहो बकवाद घड़ लें, डांस देख लें, फिल्म देख लें। ये अनमोल समय न्यों बर्बाद करने का था, हमें पता नहीं था। अरे पता लग गया, अब कहते समझा है तो सिर दर पाओ और भौर नहीं रहे, ऐसा दाव। कहते
वो पर्दे की सुंदरी और सुनो संदेशा मोर, ये गात उघाड़े यानी नंगी फिर रही है और करें सरायों शोर। पहले तक काजू किस्मस के हलवे जूठे छोड़ा करती थी और आज एक टूक के लिए वो कुतिया बनकर धर्मशाला के सामने बैठी है। अतिथि आते थे, अपनी रोटियां लाते थे, खाना खा रहे होते हैं, कुतिया देख रही होती है वो कुत्ता कि कब तेरी तरफ टूक डाले, और छोटा सा टूक ग्रास भगवान आदमी उस कुत्ते की तरफ ऐसे फेंक देता है। अब साथ में वह 1-2 ग्राम यानी 2-4 टूकों में 10 ग्राम रेत साथ खा रही है। 10 ग्राम रेत साथ खा रही है, एक टूक के लिए तरस रही है। और जब खो दिया अनमोल जीवन साधना ना करने से, नक बेसर नक पे बनी और पैरें थी हार हमेल, 1-1 लाख के गहने और हार पहना करती थी। और कहते हो सुंदरी से आज कुतिया बन गई, सुन साहेब के खेल। तो पुणात्मा, इन बातों से डर बनना चाहिए। और भयबन भक्ति होती नहीं, डर बनता है ज्ञान से, और ज्ञान होगा सत्संग से। जैसे एक छोटे बच्चे होते हैं, अनजान बालक होते हैं, वो सर्प न पकड़ लें। अगर कहीं खेल रहे हैं और सर्प आ जाए तो दौड़ के उसको पकड़ लेते हैं और उनको डस कर उसका जीवन नाश कर देता है। कहीं पर स्पार्किंग कर रहा, तार नीचे टूटा गिरा हो, बच्चे उसको आतिशबाजी समझकर जाकर पकड़ लेते हैं और मर जाते हैं। और किसी बोतल में विष रखा हो, छोटे बच्चे उसको उलगा कर पी जाते हैं। और जिस समय वो बड़े हो जाते हैं, उनको ज्ञान हो जाता है कि ये सर्प बड़ा भयंकर जानवर है, डस जैसे मृत्यु हो जाती है। बिजली का ज्ञान होता है कि इसको छू लिया तो मर जाएगा। ऐसे विष के बारे में बताया जाता है कि इसको पी लिया तो मर जाओगे। तो जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनको ज्ञान हो गया, तो उन भयंकर वस्तु पदार्थों से, उन जानवरों से डर बढ़ गया उसके। और डर बिना तो जान बच गई, और डर बिना ज्ञान से। तो इसी प्रकार जो हम गलतियां कर रहे हैं, कोई रिश्वत ले रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई मिलावट करके धनी बनना चाहता है, कोई धोखेबाजी कर रहा है, कोई व्यापार में बकवाद कर रहा है, या कोई डाके मार रहा है, कोई और गलतियां कर रहा है, ये व्यस खा रहे हैं, व्यस। और जिसमें आपको ये ज्ञान होगा, परमात्मा की वाणी याद रहेगी, तुमने उस दरगाह का, भगवान का वो स्थान, वो महल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो उस समय आपकी स्थिति ऐसी आ जाएगी जैसे व्यस रखा हो बोतल में, बच्चों के भी हाथ से दूर रख दोगे कि कहीं किसी का टच ना हो जाए। अगर किसी विष माने कोई औषधि होती है, जैसे फसल में डालते कीड़े मारने की दवाइयाँ होती हैं, तो उनको ऊपर रख दोगे एक तरफ, किसी का हाथ ना लगे। और सर्प जब दिख जाए उस बालक ने, जब बड़ा हो जाता है तो दूर भागता है और उसे भी कहता है डरना चाहना, सर्प है, डस जाएगा। तो इसी प्रकार जब आपको ज्ञान होगा, आप विष नहीं खा सकते, सर्प को नहीं छू सकते और नंगे तार को नहीं पकड़ सकते। तो भक्ति ना करना, रिश्वत लेना, चोरी करना, मिलावट करना, झूठ बोलना, किसी की आत्मा दुखाना, यानी ये वो स्पार्किंग कर रहा तार पकड़ के तुल्य है या विष खाने के तुल्य है। और जब आपको ज्ञान होगा तो क्या स्थिति होगी? जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। यानी आपके जीवन में यदि आप खुशी ग्रहण करना चाहते हो भगवान से, राम रंग की होरी खेलना चाहते हो, तो जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। अब जहर का एक कण पड़ा हो, उसको खा सकता है? आपको पता है विष है, उस कण ने भी नहीं खा सकते। उसको भी उठा के कितने मिट्टी में दाबोगे या कितने ऐसी जगह डालोगे किसी का हाथ और के भी ना लग जाए। तो जब आपकी को ज्ञान होगा, सच्चाई से परिचित हो जाओगे, तो जो गलतियां आज आप खुश होकर और गर्व के साथ कर रहे हो, आपका हाथ सथिर हो जाएगा, आप आगे बढ़ नहीं सकोगे। ऐसे भक्त अब आ रहे हैं। एक भक्त कह रहा था जी मुझे 250 रुपये बड़े मिले और क्या करूं,
कोई मिल नहीं रहा, तो मैंने दान पात्र में डाल दिए। देखो, एक और कह रहा था जी मैंने ऐसे ही 1100 रुपये मिले और दान पात्र में डाल दिए। और पहले क्या होता, देखा काख में बाजो को देखना लेठाते ने और क्या कहता गुटी लावो उसका, क्या कि तौर बकवाद में बर्बाद करे, आप भी कर्म फोड़ो और दूसरे की। अब उसके दान में लगे तो उसका भाग जागे, जिसके वो पड़े थे वो तो दान कर नहीं सके था क्योंकि उसको ज्ञान नहीं, आप पे भार नहीं पड़ा, उस भागवान आत्मा का पुण्य हो गया। छोटे छोटे बच्चे भी, एक उसकी माँ बता रही थी कि मेरा लड़का स्कूल से आता 3री कक्षा का, उसने 50 रुपये मिल गए और उसने पूछा कईयों से भी किसी के पैसे गिरे हों, बच्चों के तो थे ही नहीं किसी और के। वो घर ले आया तो उसकी माँ बोली बेटा क्या करेगा, दान पात्र में डालूंगा, मैं ना छेड़ो न खाऊं, कोई ना इसकी चीज़ ना खाऊं। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार जब हमारी धारणा बचपन से ही बनेगी। और अब हम क्या ट्रेनिंग देते हैं अपने बच्चों को, हम ट्रेनिंग ये सुना करते पहले जो दास छोटा सा था कि उसका लड़का उसने ऐसी डिग्री प्राप्त कर ली, एक कोठी बना ली, बड़ी कमाई कर रहा है, तो हमारा वो इंजेक्शन लग गया करते कि हम भी अफसर बन गए तो कोठी बनावांगे, खूब ऐसे ऐसे करेंगे। और फिर अब ये लगेंगे एंटीबायोटिक इस तत्व ज्ञान के, तो फिर हमारी आत्मा सिहर जाएगी, बुरा काम नहीं हो सकता। और दूसरी बात रही कि हम जो गलतियां करते थे या किसी चीज की हम लूट मचाना चाहते थे, 2 कारण थे। एक तो हमारी परंपराएं इतनी विशाल बन गई और वो हमारी मजबूरी बन गई। जैसे विवाह करते हैं बच्चों का, विशेषकर लड़की का, तो हमने इस परंपरा को इतना बिगाड़ लिया, बेटी दुश्मन बना ली और गर्भ में मारने लग गए। किस लिए कि ब्याह करना पड़ेगा, 2-3 लाख रुपये लगेंगे, और जिसका 2-3 कन्या होगी उसका तो मौत हो जाती थी। अब ये किस लिए हमने क्योंकि ये पैसे वाले जो मायाधारी मस्करे होते हैं, ये सब परंपराएं खराब करते हैं। और जो मीडियम साइज के और गरीब लोग हैं वो उनकी देखम देखा उसको करना पड़ता, उनकी मजबूरी हो जाती है। तो इस कारण से हमने सबसे पहले ये जो हमारी फैली हुई कुरीति और परंपरा है, इसको खत्म करना पड़ेगा। बच्चों का संस्कार भगवान जोड़ता है और हमने उसमें बीच में जो हम अन्य ड्रामाबाजी करते, ये हमारी अपनी तरफ का एक एक्स्ट्रा वेजेंस है, ये व्यर्थ का खर्च है। जिस समय ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी जो यहाँ के प्रधान हैं, जब इनका विवाह किया उस समय ना कोई बराती था, ना बाटी था, ना कोई जलेबी लाडू तारनिया हलवाई था, ना कोई डीजे बजानिया था। दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा बेटा यह सावित्री इसका नाम है, ये युवा लड़की तेरी पत्नी और तुम इसका पति, जा तुम्हारा संस्कार, अपना घर बसाओ। विष्णु को लक्ष्मी दे दी, जा बेटा है तेरी पत्नी, तू इसका पति और जाओ घर बसाओ। ऐसे शंकर जी को पार्वती देकर उनका चलते कर दिए। आज सारा संसार उन्हीं से बना है। और हम क्या ड्रामा करते, तो ये भूल कर नहीं करना, क्योंकि समाज बिगड़ा भी ऐसे ही है और सुधरे भी ऐसे का। जब हम चंद व्यक्ति आज दृढ़ होंगे, सभी दुखी आज इस परंपरा से, लेकिन मजबूरी बन गई, गांव में एक रिवाज बन गई, करना ही पड़ेगा। ना कोई बात हमने करना है, ना लेना है, ना देना है, क्योंकि इससे हमारे संस्कार बढ़ते चले जाते हैं। हमने संस्कार खत्म करने, और संस्कार खत्म किए बिना हम मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते, नहीं तो फिर संस्कार वश फिर यहीं उलझे पड़े रह जाएंगे। तो इससे एक तो हम हल्के होंगे, फिर हमने माया की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 रोटी का धंधा करेंगे, भक्ति करेंगे, शांत रहेंगे। ये तो एक प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म, गाड़ी का इंतजार करेंगे, टिकट हमने ले रखी है और अपना जब गाड़ी आई चलिए भाई चलो अपना, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य यहाँ से जाने का रहेगा। तो पूरे विश्व ने इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। घड़ी बड़े मकानों की कति आवश्यकता नहीं, ठीक है आज कलयुग है, कोई व्हीकल की आवश्यकता है, भगवान आपको औरों से भी अच्छा देगा जब दृढ़ विश्वास से लगे रहोगे। और मकान आप सीमित बनाना, ज़्यादा बकवादों में प्लाट खरीदने में मत लगे रहना, यह भूल है आपके।
ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। एक भक्त बता रहा था कल परसों के, एक डॉक्टर था और उसके पास उसकी पत्नी भी डॉक्टर नहीं, बच्चे विदेश में पढ़ रहे। देख बिजली गिरनी हो जब ऐसे गिरती, अब माया की कमी नहीं, भगवान क्या ले रहा है, ऐसे करते थे। उन बच्चों ने ऐसा गलती कर दी, दोनों ने, भाई बहन ने ब्याह कर लिया विदेश में, क्यों वहाँ तो आग लगी पड़ी है, कोई शर्म लाज का काम में नहीं रह रहा। वो दोनों विष पी कर मर गए। अब चाट ले उस धन ने, वह कोठी भी रहेगी और वो चौधरपना भी गया। जिनके लिए दुनिया को लूट रहे थे, एक इंजेक्शन ला कर 100 रुपये 500 रुपये रख दे, ये विष खाया। और कहते संसार शोक सराय में सूतक दिन राती, और जीवित जग में जूते पड़े फिर जम तोड़े छाती। और जीवित इनका ये हाल हो गया, आगे यम के दूत उनके साथ क्या करेंगे, कहते उनकी छाती तोड़ेंगे, उनका लठ मारेंगे। प्रत्येक प्राणी कोई भी हुआ जो भक्ति नहीं कर ये बकवादों में जीवन व्यर्थ कर गया, तो ऐसी स्थिति होगी इनकी। तो कहने का भाव ये है दास का कि हम स्टूडेंट हैं, हम विद्यार्थी हैं इस भक्ति मार्ग के, हम भक्त हैं, भक्त कहो विद्यार्थी कहो। और भक्त और विद्यार्थी अपने उद्देश्य से भटक कर जो अन्य कार्य करता है, वो विद्यार्थी भटक चुका अपने मार्ग से। तो जो आज भक्ति नहीं कर रहे मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे किसी देश का राष्ट्रपति है, चाहे कोई IAS IPS या कोई जज वकील इंजीनियर डॉक्टर है, या हमारे जैसा कोई गरीब व्यक्ति है, यदि वो भक्ति नहीं कर रहा है तो वो उस भटके हुए विद्यार्थी की तरह है जो आगे चलकर कितना पछतावेगा। अब क्या कहते हैं, सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने क्या बताया है कि इस मन की एक ऐसी आदत है, इसको सच्ची बात कहे और इसके हित की कहे कति नहीं माने, और इसने बकवादों की बता दे कति खुश होकर लग जाएगा। अब जैसे राजनेताओं की रैलियां होती हैं, वहाँ पर क्या होता है कि ज़्यादा 2% व्यक्ति हैं जो उन राजनेताओं से लाभ उठाते हैं, और 98% धूल फांकते फिरते हैं, वो सूखी जय बोलते फिरते। और उनको न्यू कह दे चलो सत्संग में रहो, को ना क्या करेंगे, सत्संग में क्या ले रहे हैं। और उनको न्यू कह दे चलो रैली में चलेंगे, चलो जब झंडा ठा लेंगे, या कोई बात हुई। और फिर जैसे एक भक्त बता रहा था जी, मैं एक अपने मित्र को कह रहा था कि सत्संग है बरवाला, चलोगे? वो कहने लगा भाई टाइम नहीं, अभी तो मैं फिर देखूंगा, आज मुझे टाइम नहीं है। वो कहने लगा कि रात का सत्संग सुनकर वापस आ जाओगे, मेरे पास व्हीकल है, अब चल और सत्संग सुनकर सुबह आपको आपके काम से पहले छोड़ दूंगा यहाँ पर, रात का सत्संग सुनावांगे, दर्शन करके आएंगे, दीक्षा ले लिए। बोला ना टाइम नहीं, ये टाइम नहीं, फिर देखूंगा फिर देखूंगा। कहने लगा कि मैं वहाँ खड़ा होगा, किसी दूसरे मित्र से बतलाने लग गया। इतने में कोई और व्यक्ति आ गया, मेरे से 10 कदम दूर गया था वो। उसने कहा अरे वहाँ उस गांव के अंदर एक रागनी कंपटीशन है, यानी ये गाने बजाने वालों का एक सम्मेलन था, रागनी कंपटीशन हरियाणा के अंदर से। उसने कहा कि उस गांव में वहाँ से 8 किलोमीटर 6-7 किलोमीटर वो रागनी कंपटीशन था। उसने जरा सा जिक्र किया था, अरे रागनी कंपटीशन है उस गांव में, सुना। तो वो तो मैं जिसको कह रहा था उन्होंने कहा था टाइम नहीं। वो पूछता उसे कौन से गांव में, कहाँ से है, कब होगा, उसने बता दिया। तो वहाँ पहुँच गया रागनी कंपटीशन सुन खातिर, और यहाँ ना आया। ये फूट रहे बाग हमारे। और जैसे कोई सोमवार का व्रत रखता है और उसको कोई स्वाभाविक व्यक्ति आम संसारिक जो उससे जैसा वो न्यू कह देना भाई शुक्रवार का व्रत और घना लाभ दे, वो तुरंत शुरू कर देता है। और कोई कुछ साल आसर जाता है चूरू जिले में और उसको कोई ये कह देना बालाजी जावे ना बस कमाल हो जा, और वैष्णो देवी चला जाता बेड़ा पार हो जा, तो दोनों जगह जाएगा वो उसके कहने से। और यहाँ कोई नो कह दे भाई सतलोक आश्रम बरवाड़ा जिला हिसार में अनमोल ज्ञान की वर्षा होने लग रही है, सारे झंझट छूटे हैं और सही मार्ग मिल रहा है।
वहाँ चलो भक्ति करो, और उसको समझाया जाए कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ना ये कोई वाह भाई वाह, ये भी कोई काम है, ये कैसे छूटेंगी, ये तो हमारी पुरानी परंपराएं हैं। तो परमात्मा क्या कहते हैं, जैसे गरीबदास साहिब जी ने कहा है, जब परमात्मा से वो परिचित हो चुके तब उन्होंने क्या बताया, परमेश्वर ने से परिचित ज्ञान से उन्होंने क्या बताया कि मैं तो दे दी है बाल में बैरेनू, मैं तो दे दी है बाल में बैरेनू, मैं तो दे दी बैरेनू, मैं तो दे दिए बाल में बैरेनू। आत्मा रोती है कि हे परमात्मा, मैं तो इस मन के साथ जोड़ दी, इस काल ने यू मन अपना एजेंट इस आत्मा के साथ इसका संयोग कर दिया। और मन का जैसे गधे और गाय का स्वभाव में अंतर होता है, तो गधे और गाय का गढ़ जोड़ दिया, एक रस्से से बांध दिए इकट्ठे। अब गधा का स्वभाव करोड़ियों पर जाने का, और गाय मरे भूखी, वहां पर उसने तो चारा चाहिए शुद्ध। तो इस आत्मा को मन के साथ इस काल ने जोड़ दिया, और अब ये आत्मा रोती है जब इसको कभी आभास होता है। तो गरीबदास जी ने उसको कैसे चित्रित किया है, आत्मा क्या कह रही है, मैं तो दे दी है बाल में बैरेनू, मैं तो दे दिए बाल में बैरेनू। बैरा वजीर जिसने सुनता ना हो, कहने का भाव यह है कि इसको यदि बुराई छोड़ने की और सत भक्ति करने की कहे तो यू बहरा हो जाता है, कतई नहीं सुनता। और एक संसारिक व्यक्ति कोई जरा सी कह दे आजा घुटी लावांगे, चल वहां बैठेंगे, चल भाई चल, जब वे साथ साथ हो ले बीड़ी पी ले, पी ले तो क्यों हो रहा, ला एक गुटी, जब वे ट्रेनिंग ले लेगा ला दे देता है। ऐसी बुराई तुरंत ग्रहण कर लेता है, और सत भक्ति और सत मार्ग बुराई छोड़ने की कहते उनको नो के छूटे से कहते मैं तो दे दी है बाल में बैरेनू, मैं तो दे दिए बाल में बैरेनू, मैं तो दे दिए बाल में बैरेनू, मैं तो दे दिए बाल में बैरेनू। संसारी दी गल्ला चिन्हे ना बूझे शब्द जो गैरेनू, संसारी दी गल्ला चिन्हे नहीं बूझे शब्द जो गैरेनू। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू। मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दिए बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी। श्वेत छत्र सिर मुकुट बिराजे देखत ना उस चेहरे नू। श्वेत छत्र सिर मुकुट बिराजे देखत ना उस चेहरे नू। ये ऊंची थड़ियां खेती बोवे भूल गए निज डेरे नू। ये ऊंची थलियां खेती बोवे भूल गए निज डेरे नू। मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दिए बाल में बैरे नू। ये संसार समझदा नहीं, ये कहंदा शाम दोपहरे नू। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा शाम दोपहरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे। गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू। मैं तो दे दी
मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दिए बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे। गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू, मैं तो दे दी। अब क्या बताया है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने भगवान से प्राप्त इस ज्ञान को, आंखों देख कर भगवान को और इस संसार की स्थिति को और ऊपर के सुख को। कहते हैं कि मैं तो दे दी बालम बैरे नू। आत्मा को हमें समझाने के लिए संतों ने 100 प्रकार के तरीके अपनाए हैं। क्या बताते हैं कि संसारी दी गल्ला चिन्ह आम आदमी कह दे उसका तुरंत साधना शुरू कर देगा। ना बुझे शब्द जो गहरे नो, जो गूढ़ ज्ञान है हम बता रहे हैं इसने सुनते ही नहीं। जैसे परमात्मा कहते चारों युग में मेरे संत पुकारे और को के कहा हम हेल रे। हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता डेल रे। ओए परमात्मा कह रहे कि चारों युगों में आकर हमने सत्य ज्ञान के और तत्व ज्ञान के और यथार्थ भक्ति मार्ग के हीरे मोती नो सब तुम्हारे सामने फेंके। गली गली में खड़े हो गए, चौराहे पर खड़े होकर हमने ये ज्ञान सुनाया, जगह जगह सत्संग करके। लेकिन हीरे मोती इस तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोती तुमने स्वीकार नहीं किए क्योंकि तुम पारखू नहीं थे। और ये आन उपासना रूपी आन देवताओं की पूजा, तीर्थ व्रत, ये जो सरहद आदि निकाल रहे हो, ये तो तुम डले ढो रहे हो, डले इकट्ठे कर रहे हो, कंकर पत्थर। इनको बहुमूल्य जानकर उन अज्ञानी संतों और उन ऋषियों के बहकाए हुए तुम इनको बहुमूल्य मान रहे हो इन साधनाओं को। और हम जो सत साधना और मोक्ष रूपी ये हीरे मोती लाल यानी बहुमूल्य वस्तुएं तुम्हारे सामने पटक रहे हैं, डाल रहे हैं, बखेर रहे हैं, बरसा रहे हैं, वर्षा कर रहे हैं तत्व ज्ञान की, और तुम फिर भी डले इकट्ठे कर रहे हो आन उपासना करके। तो वो यही समझाना चाहते हैं गरीबदास जी। संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरे नो। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नु। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नु। मुर्दों से ती कैसे? गांव में कोई बाबा रहा करता था संत कभी, और वो छोटी मोटी सिद्धि युक्त होते थे, छोटे मोटे छंतर मंत्र तकरीबन पूर्व संस्कार के से उनमें आ ही जाते हैं। अब उसकी मृत्यु के बाद उस संत की यादगार बना ली तो सारा गांव पूजने लग गया उसको। हम तो बाबा की पूजा करते हैं। अब भले आदमी बाबा है, अब वो वहाँ पर जैसे कोई रोगी है और वैद्य के पास गया और वैद्य ने उसको देखकर नब्ज रोग जानकर दवाई दे दी, स्वस्थ हुआ, ठीक है। सभी ने, वो अच्छा वैद्य था, मृत्यु होगी, फिर उसकी यादगार बना दी, एक बड़ा मंदिर बना दिया उसके ऊपर। अब वहाँ कोई जाता किस लिए जा रहा है कि वैद्य जी से, वैद्य जी के पास जा रहा हूँ दवाई लेने, नहीं। अब वैद्य जी वहाँ नहीं है, वैद्य जी की यादगार है वो। जैसा वैद्य वहाँ रहता था, नब्ज पकड़कर रोग जानकर औषधि देता था, ऐसा जीवित वैद्य खोजो, उससे रोग कटेगा। और वो जीवित वैद्य सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, भारत के अंदर है। इस विश्व में रहा नहीं कोई। तो हम ये क्या बता रहे हैं गरीबदास जी? मुर्दा से ती प्रीत लगावे, जो मर गया उसने पूछते फिरे और उससे आशा कर रहे हमें लाभ दिए।
वो आपा प्रेत बड़ी का बैठा उस मंडी में, अगर वहाँ है तो, और मोक्ष होता तो वहाँ क्या कर रहा था, टिंडेले था उसमें, उस बना रखी यादगार। तो क्या कहते हैं कि मुर्दों से ती प्रीत लगावे ना जाने सतगुरु मेरे नु, और जिंदे सतगुरु को न जानकर ये अपना जीवन व्यर्थ उन बच्चों जैसी कर रहे हैं जो मरे हुए वैद्य की यादगार पर जाकर और दवाई मांगने औषधि मांगने जा रहे हैं, उपचार की इच्छा लेकर जा रहे हैं। वो इतने भोले हैं जैसे वो धार्मिक मार्ग में जो ऐसे स्थानों पर जाते हैं जहाँ संत नहीं, उनकी यादगारें हैं, और जहाँ संत हैं वो नकली हैं, वो भी इतने भोले हैं। तो धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, जो आज सतलोक आश्रम बरवाड़ा जिला हिसार से जुड़ चुके हैं और आगे जो जुड़ेंगे। अब क्या बता रहे हैं, श्वेत छत्र सिर मुकुट विराज, आंखों देख कर आए गरीबदास जी बता रहे भगवान मनुष्य दृश्य है, सिंहासन पर बैठा है, राजा के समान मुकुट है। यही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 में स्पष्ट लिखा है कि वो परमात्मा देखने में राजा के समान है और सिंहासन पर विराजमान है, वहां से गति करके यहाँ ताची आत्माओं को मिलता है। कवि एक उत्तराचरण करते हैं, वेद गवाही दे रहे, और जिस कारण उसको एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी दी जाती है, लेकिन वो परमात्मा होते हैं। और गरीबदास साहिब जी ने आकर बताया कि हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मंडे का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। गरीबदास जी कहते हैं, श्वेत छत्र सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नु, ऊंची थड़ियां खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे, ऊंची थड़ियां खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे। गरीबदास जी भगवान को देख कर आए हैं और बताया है कि सिर पर मुकुट, ऊपर श्वेत छत्र है उस परम पिता के, और उसको ना देख करके तुम कोई निराकार का गाटा जोड़ रहे हो और कोई मुर्दों को पूजते हुए फिर रहे हो, और ऊंची थलियां खेती वो हैं, जैसे वर्तमान में ये फुहारे फूरे दीप चले हैं। पहले उस समय जब ये परमात्मा का ज्ञान गरीबदास जी को प्राप्त हुआ, उस समय समझाते हुए कहा है कि जैसे एक डहर स्थान अक्षेत्र होता जमीन का डहर, और एक होती है थड़ी ऊंचे टीले, वर्षा पर आधारित था सारा कृषि जो है सिस्टम। तो गरीबदास जी बता रहे हैं कि जो डहर स्थान होता है वो झील का स्थान होता है, समतल होता है और घना उपजाऊ होता है, और ऊंची थलियों पर वर्षा हो जाती है, वो भी पानी बह करके उस नीचे वाले डहर यानी समतल स्थान पर आता है। और जो ऊपर उन टिब्बों पर, थलियों पर, ऊंचे स्थानों पर, डूंगर पर जो खेती करते हैं, वर्षा होगी कभी तो वो मुश्किल से 1 एकड़ में 2 मन दाने होते हो तो होना भी हो। और डहर के अंदर यदि आप डहर अक्षेत्र में बीजोगे तो 1 एकड़ में 60-70 मन गेहूं हो कणक होते हैं। तो क्या बताना चाहते हैं कि जो साधना आप कर रहे हो, इन आन उपासना करके तीर्थ व्रतों पर जाते हो, श्राद्ध करते हो, देवी देवताओं की पूजा करते हो, और ये तो है समझ ले थड़ियों पर बीज बो रखा तुमने, वहाँ भूखे मरोगे, वहाँ से कोई उपलब्धि नहीं होगी। और आपका अपना जो वास्तविक फील्ड है डहर, जो आपका असली भगवान है, जो 1 एकड़ में 60 मन 70 मन कणक आपको देगा, धनी बना देगा, उसको भूल गए, यानी उस परम पिता कबीर भगवान को भूलकर इन आन उपासना करके आप उस थड़ियों पर बीज बोने वाले किसान की तरह एक कंगाल हो गए जो अपने ही डहर को भूले बैठा है। तो गरीबदास जी ने आके वो डहर याद दिलाई, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। तो यहाँ क्या बता रहे, श्वेत छत्र सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नु,
ऊंची थड़ियां खेती बोए भूल गए निज डेरे। फिर क्या बताते हैं, ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे ओए कि ये संसार भोली आत्मा यथार्थ उस सच्चे सुख सथल सतलोक को भूल के इस काल के लोक में, और इसको यहाँ पर जैसे इतना दुख है आपको, कबीर साहब क्या कहते, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोदे। इस झूठे सुख को तुम सुख मान बैठे, यहाँ सुख नाम की चीज नहीं है। 21 ब्रह्मांड में आग लगी है, कहते ब्रह्मांड 2100 आग लगी है, कृत्रिमबाजी सभी ठगी है। अब क्या बताना चाहते हैं, यहाँ पर जैसे एक व्यक्ति के 3 पुत्र थे, एक की मृत्यु होगी, सारा परिवार टक्कर मार रहा रो रहा था। उसका शोक व्यक्त करने के लिए बहुत से गांव के व्यक्ति आ रहे थे, तो उनमें एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसका एक का बेटा था और उसकी ही मृत्यु हो चुकी थी 2, 3, 4 वर्ष पहले। तो वहाँ सांत्वना देने वाले उस परिवार को कह रहे थे, भाई यहाँ तो देखो सबके साथ ये घटना घटती है, और उसको जिसका ताज़ा 3 बेटे में तो एक की मृत्यु हुई थी उसको समझा रहे थे, देख इसको देख कर जी ले भाई, इसका एक का बेटा था वो भी मर गया बेचारे का। तो फिर उसको शांति सी हुई, उसने क्या सोचा कि चोखा है भगवान, मेरे 2 तो जीवित हैं, इसका एक था वो भी ना रहा बेचारे का। तो फिर उन्होंने रोटी खाई, खाना खाया, दुखी सुखी होकर के। तो उससे कहते हैं, यहाँ परमात्मा कहना चाहते हैं, इस झूठे सुख न सुख है, यानी हल्के दुख को आपने सुख मान लिया। एक भक्त बता रहा था कि मेरी बेटी उत्पन्न हुई, उसका गुदा मार्ग नहीं था, और इतना दुखी हो गया, मेरा कलेजा फटन हो गया, क्या होगा कन्या का है को। तो मैं हॉस्पिटल लेकर गया, जिस वार्ड में मैं गया ऐसे 4 केस और थे, तो मैंने शांति सी मिली को हो चलो और भी है इसे। तो क्या बेटी का गुदा लगी, फिर वो इसमें शांति मालिक और भी दुखी है तो कोई बात नहीं, वो सुख मान लिया। तो यहाँ ऐसा सुख है भाई, ये सत्कर मान लियो। और यही ये बताना चाह रहे हैं गरीबदास जी, ये संसार समझदा नहीं ये कहंदा श्याम दोपहरे। ये जून का महीना, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश का युवा क्षेत्र, और दोपहर के समय बाहर 12 बजे कति कालर में धूप में, और गोटी लाए कोई पड़ा है, रेत में पड़ा है, पसीने आ रहे हैं, मुंह में झाग आए पड़े हैं। उसको कोई कहता है, अरे भैया उठ यहाँ से, तू बहुत दुखी हो रहा, चल तुझे वहाँ छाया में बैठाता हूँ। छोड़ दे मौज हो रही है, छोड़ दे मौज हो रही है। तो उसने पता है नहीं तेरे के बाप क्योंकि घुट्टी ला रहा है, सुन वही मौज दिखाई दे रही है, तुम्हारा बुरा हाल उसका। तो कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। 21 ब्रह्मांड के कुएं में इस काल ने भांग डाल रखी है, सब ने एक जैसी नशा हो गया, एक जैसी भाषा सबकी। जैसे आप कभी शराब के ठेके में को घुट्टी ला के 5-7 चल रहे हो ना, वहाँ टीटी पाक के, उनसे किसी से बात करके देख लियो, एक जैसी भाषा होगी, एक जैसी चाल होगी, नोट करते होंगे वहीं ठीक हो रहा, मौज हो रही है। तो परमात्मा कहते 21 ब्रह्मांड में किसी ने टोक कर देख ले, लोगों किसी ने देखा देखी जागी, जो कर रहे हैं ठाठ हो रहे बस। अब जैसे कोई हॉस्पिटल में दुखी बीमार था किसी का बच्चा, और उसकी खैर खबर लेने के लिए कोई रिश्तेदार कोई मित्र जा रहे थे, और वो पूछ रहे थे और क्या हाल है, अब ठीक ठाक है, वैसे तो बालक का क्या हाल, बालक तो बस बच्चे भरोसा है, तो खाक ठीक ठाक है। यहाँ पर लड़के का मृत्यु होने वाली है, बच्चे की लड़का है या लड़की, और कलेजा यूं कर रहा है, और क्या और बाकी ठीक है, बाकी खाक ठीक है। अब जैसे कोई कोर्ट में कचहरियों में मिलता मित्र या रिश्तेदार, हेलो और ठीक हो, हाँ जी ठीक है, ठीक ठाक है, कचहरियों में ठीक ठाक का के काम, दोनों दुखी जा रहे, दोनों दुखी, एक एक मिनट में नो रहा है, पता नहीं क्या होगा, आज गवाही की तारीख है, आज फलाना होना है।
तो परमात्मा कहते तुम इस काल के इस दोपहरी को और कह रहे हो शाम है, शाम का समय ठंडा होता है, दोपहर गर्म होती है। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा शाम दोपहरे नू, गरीब दासिए वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू, गरीब दासिए वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे। होय होय। पुणात्मा गरीबदास जी एक बहुत बड़े किसान जाट थे। 1400 एकड़ जमीन थी इनके। छुडानी गांव आज भी गवाह इस गांव इस बात का। और वो महापुरुष इतने बड़े ग्रंथ को बोल रहा है जिसके हम पढ़ते पढ़ते लगातार 6 पाठी लग जाते हैं, जब 48 घंटे में पूरा होता है ये ज्ञान। तो उस महापुरुष का क्या स्वार्थ था? कोई डूम भाट वो नहीं था, कोई मांगने खाने वाला वो नहीं था, कोई कबीसर नहीं था, या कोई परंपरागत कोई ब्राह्मण या किसी ऐसी परंपरा से संबंधित नहीं था कि उसकी कोई रोजी रोटी का सवाल था। तो इस बात से आपने विश्वास करना पड़ेगा कि जो ये महापुरुष बोल के गए कति 100% सत्य है, और इसको स्वीकार करने से ही आपका हित है। तो ये क्या बताते हैं कि गरीबदास जी कह रहे हैं कि ये मनुष्य जीवन एक बार आपके हाथ से छूट गया, ये वक्त, ये समय, ये पैरा, गरीबदास ये वक्त जात है, रोग इस पैरे न, पैरे माने इस समय ने, मनुष्य जीवन का जो पीरियड आपका है ये पैरा आपका, पैर यानी समय, वक्त, इसको फिर याद करवाया करोगे जब पशु पक्षी बन जाओगे। जितने भी कुत्ते आप देखते हो कभी कभी रात्रि के समय भौंकते नहीं, रोते हैं और ऊपर को मुंह करते, फिर वैसे ओ। अब क्या बना भाई, अब तो बात बिगड़ गई। इस मनुष्य जीवन के रहते, और सौभाग्य हो आपका मनुष्य जीवन हो और वो तत्वदर्शी संत प्राप्त हो मिल जा, तो उस समय परमात्मा कहते अच्छे दिन पाछे गए, अच्छे दिन पीछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा के कर बिरा चिड़िया चुगी खेत। तो समय रहते हम कुछ कर सकते हैं, बाद में तो रोना पीटना रह जाता है, फिर उसका कोई यूज नहीं। तो पुण्यात्मा एक तो आपका सौभाग्य, आपको ऐसे समय में जन्म है। परमात्मा ने इस तत्व ज्ञान, मूल ज्ञान और कंप्लीट कोर्स को अब सार्वजनिक करना था, पूर्व निर्धारित था। और ऐसे समय में जिनको मानव शरीर प्राप्त है और जिनको यह स्थान प्राप्त हो गया, धन आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, ये सत्कर मान लेना। आपकी किस्मत का अंदाजा नहीं लगा सकते। चाहे कोई दुख में यहाँ आया है, चाहे कोई सुख में आया है, वो बहुत अच्छी किस्मत के इंसान है यदि इस मार्ग पर डटे रहे तो। अब हम क्या करते हैं, जो दुखी आते हैं वो तो किसी के कहने सुनने से जो आता है, जो ये सोच कर आता है कि चल देख लेते हैं वहाँ भी, उसको यहाँ राहत नहीं मिलेगी। या तो वो व्यक्ति आवे सब जगह ते थक ले, और जब उसकी कति आशा टूट दी हो कि कितने ठिकाना नहीं, उसकी सुनाई यहाँ तुरंत होगी, क्योंकि उसका भाव ये रहेगा कि मैंने सारा देख लिया, कहीं ठिकाना नहीं है। और फिर यहाँ हृदय से रो के पुकार करेगा, रोज नया सुख होगा उसकी आत्मा में, रोज नया, चाहे कैसी बीमारी हो, कैसी ही टेंशन हो। परमात्मा किसे कहते हैं, परमात्मा की खोज क्यों करते थे? राजा लोग भी ढूंढा करते भगवान मिल जाओ और सुख हो मुझे, वो ऐसे करता ही करता है। तो वो परमात्मा ईब मिला है आपने इस सतलोक आश्रम वाला, जिला हिसार हरियाणा में। और गरीबदास जी क्या कहते हैं, मैं तो दे दी है बाल में याने नू, मैं तो दे दी है बाल में याने नू, मैं तो दे दी बाल में याने नू, मैं तो दे दी है बाल में याने नू।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मनुलाल शुक्ला। मनु जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? ये उमरहाई, नागौर, सतना, एमपी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? ये 10 फरवरी 2012। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? ये इस जगत की रीत रिवाज के अनुसार सभी देवी देवताओं की पूजा करता था, चारों धाम की यात्रा भी किया था, श्रीमद् भागवत कथा भी सुनी थी और ये कुआं तालाब जो था धर्म यज्ञ का जो जैसा बताते थे यहाँ के अनुसार सभी करते थे। कावड़ लेकर भी गया था, वहाँ भी जाता था और ये कृष्ण की पूजा भी बहुत ढंग से करता था और जन्माष्टमी का व्रत भी रहता था, नवरात्रि के दोनों व्रत भी रहता और बहुत कुछ वो करता था। ये भक्ति करते करते बहुत दिन हो गया था। मैंने मंदिर भी बनवाया था और अच्छा मंदिर बनवा के वहाँ भक्ति करता था, लेकिन मेरा मन जो है वो अशांति का कारण बना रहा। जब से श्रीमद् भागवत की कथा मैंने सुनी, फिर मैंने श्रीमद् भागवत कथा लेके और उसका अध्ययन भी किया, पढ़ा और पाठ में मुझे ये मिलता था कि तत्वदर्शी संत की खोज करने के बाद ही उस परम पद की खोज करनी चाहिए या परमात्मा प्राप्ति या कोई भी मार्ग तभी मिलता है जब वो तत्वदर्शी संत की खोज करे। ये इस श्लोक मुझे विचलित कर दिया उस भक्ति से और जब मेरा मन विचलित हुआ तो मैं खिन्न साथ रहा और खिन्न रहने के बावजूद मैं ये सोचा कि मैं अब पद यात्रा करूं इस पूरी पृथ्वी की और तत्वदर्शी संत की खोज करूं कि तत्वदर्शी संत कौन है। सर, आप हिंदू धर्म में प्रचलित सारी साधनाएं कर रहे थे, देवी देवताओं की साधना करना, अन्य धामों पर जाना, इसके अलावा आप श्रीमद् भागवत कथा का भी ज्ञान सुनते थे और गीता जी भी पढ़ते थे। आप इस तरह से भक्ति में लीन हो गए कि आपने देवी देवताओं के चक्कर लगाते हुए मंदिर का निर्माण भी कराया, लेकिन आप गीता जी का अध्ययन करते करते एक जगह पर रुक गए कि मुझे तत्वदर्शी संत की तलाश करनी चाहिए। तो क्या आपकी ये तलाश पूरी हुई? जी, यह तत्वदर्शी संत जब मैंने ये पुस्तक ज्ञान गंगा को पढ़ा, मैं जब उसको देखा, जब उस पुस्तक को मैंने पढ़ा तो उसमें वेदों का ज्ञान पाया, फिर मैंने वेदों को देखा और इससे गीता से पूरा मिलाया, जो भी उसमें निकला और 2-3 दिन तक मैं उसमें एकदम बिजी रहा, मुझे सब कुछ भूल गया। और उस ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने के बाद फिर ये हम समझे कि ये तत्वदर्शी संत वास्तव में संत रामपाल जी है और विश्व में कोई इसके अलावा कोई तत्वदर्शी संत नहीं है। फिर उस पुस्तक को पढ़ने के बाद दूसरे तीसरे दिन ही मैं तुरंत यहाँ से हुआ, मुझे कुछ नहीं सूझा और मैं बरवाला पहुंचा और वहां जाके संत रामपाल जी से महाराज से मैंने ये दीक्षा ली। सर, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालु को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? ये मेरे को ये माइग्रेन की बीमारी थी, ऐसे करके, जिससे मैं बहुत पीड़ित रहता था, हमेशा ही रहता था। होता क्या था कि और कुछ बीमारी थी जिसके कारण खून सूख जाया करता था। संत रामपाल जी से जैसे ही वो लिए दीक्षा वहां से प्राप्त किए और संत रामपाल जी महाराज के दर्शन के लिए गए और जैसे ही उन्होंने सर पर आग रख दिया, वो दिन है और पहले का और आज है कि तब से आज तक कुछ मालूम नहीं पड़ा, ये जाता रहा। ये सर का दर्द मेरा माइग्रेशन का जो था ये तुरंत उस समय चला गया। और महान लाभ तो ये था कि हमारी एक बच्ची होके और 12, 13, 14 साल तक हो गया था, उसके कोई संतान नहीं हो रही थी, जिसके कारण से इस कर्मकांड की जितनी भी पूजाएं थी, सभी राव की पूजा, जो भी जितनी पूजाएं थी सभी करवा चुके थे बड़े बड़े पंडितों से, कई पंडित बैठाल के सब कुछ हो गया था, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ था। डॉक्टर बोल देता था कि इसके तो बच्चेदानी में वो हो गया है और बच्चेदानी का ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। जब हम 2012 में जुड़े संत रामपाल जी महाराज से और वहाँ जब हमारी भक्तमती ने कहा कि पोता चाहिए, परमात्मा ने हंसते हुए कह दिया कि जाओ पोता होगा और यहाँ आए, उसके 9 महीने बाद तुरंत पोता हो गया संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। फिर उसके बावजूद और अन्य लाभ हुए। नशा था, ये पान तंबाकू खाने का बहुत बड़ा नशा था, ये 24 घंटे में खाता था और खा के थूकता भी नहीं था। ये रात के अगर 2 बजे नींद खुल जाए तो रात के 2 बजे मुझे चाहिए था। लेकिन जैसे वहां हुआ, मैंने इसके लिए संत रामपाल से कहा था कि यही मेरे को बहुत बड़ी बीमारी है,
कि मैं बिना तम्बाकू पान के नहीं रह सकता। बोले बेटा आज के बाद तेरे को याद भी नहीं है। उस दिन से आज तक मुझे उसके अगर कोई मेरे बगल से निकल जाता है तो मुझे इतनी गंध होती है। संत रामपाल की दीक्षा लेने के बाद हम बरवाला आश्रम जाया करते थे, प्रत्येक महीने ही जाते थे। तो एक बार ऐसे हुआ कि हम कुछ भक्तों के लिए और अलग ठहर गए यहाँ दिल्ली लेने के लिए। उन लोगों को पहली बार वो लोग भी जा रहे थे, कुछ भक्त थे और भक्तमती वहां से चली गई और सब भक्तों के साथ वो थी और जींद पहुंचते पहुंचते वो ट्रेन से गिर गई। और ट्रेन से जब गिरी तो बेहोशी हालत में थी। बेहोश होने के बाद फिर वहां किसी तरह से आश्रम की गाड़ी आई संत रामपाल जी की, और उस आश्रम की गाड़ी आने के बाद उसमें गई और फिर वहां ले गए डॉक्टर को, उसका प्लास्टर करवाए वहीं गाड़ी आश्रम से भेजकर। फिर शाम के समय जब संत रामपाल जी दर्शनों के लिए आए, वो पत्नी हमारी वहां गई। वो क्या किया कि गुरु जी से बताया कि हम आ रहे थे तो ऐसे गिर गए और गिरने के बाद ये हाथ टूट गया। संत रामपाल जी बोले आज तेरी मौत थी और मौत परमात्मा ने टाल दी और तेरा ये सब ठीक हो जाएगा। इस तरह से हाथ को उन्होंने किया और उनके हाथ लगाते ही वो हड्डी उसी वक्त जुड़ गई या क्या हो गया, बिल्कुल ठीक हो गई। उन्होंने वही प्लास्टर काट के और वो रख दिया। बोले सब ठीक हो गया और इसी वक्त वो चलने लगी। और उनको जो ब्लड प्रेशर की बीमारी थी वो कई वर्षों की बीमारी थी और बहुत साल से वो ब्लड प्रेशर की बीमारी थी। ब्लड प्रेशर की बीमारी के कारण डॉक्टर ये कह दिए थे कि आजीवन तुमको ये ब्लड प्रेशर की बीमारी तब तक परेशान करेगी और इसको हमेशा गोली खाते रहना था। वो गोली हमेशा खाती रहती थी, किसी एक दिन के लिए नहीं वो गोली छूट रही थी। जिस समय से संत रामपाल जी से गुरु दीक्षा ली और यहाँ दीक्षा लेने के बाद वो गोली वहीं पर आज तक फेंक दी गई, वहीं पर उन्होंने फेंक दिया और आज तक वो गोली का सामना नहीं करना पड़ा। उनका ब्लड प्रेशर और जो भी शुगर, जो भी जैसी बीमारियां थी, उनके जितने भी सारी बीमारियां थी, आज तक उनका कहीं एक बुखार की गोली तक नहीं उनको लानी पड़ी है। और ना हम 2012 से और आज तक हम तो ये तरस गए कि बीमारी और बुखार होती क्या है, कैसे होती है, लोग कैसे बीमार हो जाते हैं। तो परमात्मा संत रामपाल जी की जब से गुरु दीक्षा लिए, जब से आज तक मैं और मेरा परिवार खूब खुशहाल है संत, और उसमें कोई भी किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी माइग्रेन की बीमारी ठीक हुई। आपकी लड़की को 12 साल से कोई संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से उनको भी संतान की प्राप्ति हुई। इसके अलावा आप नशे के बहुत ज्यादा आदी थे, आपको तंबाकू की बहुत ज्यादा बुरी लत लगी थी। संत रामपाल जी महाराज की कृपा व आशीर्वाद से आपकी तंबाकू की लत दूर हुई। आपकी पत्नी को डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर की बीमारी बता दी थी और डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज वो ठीक हैं। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर्व समाज से मैं यही हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि जो संत रामपाल जी ये ज्ञान बता रहे हैं, ये अपने ग्रंथों में वर्णित है और उस ग्रंथों के अनुसार उसी को आप देखिए और संत रामपाल जी की सबकी शरण में आइए। जो भी कष्ट है वो निवारण, कष्ट भी निवारण होता है, मोक्ष प्राप्त भी होता है और सारे सुख भी प्राप्त होते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्व